Okay. So good evening, all of you once again. Today we are going to take up, anyway, you can reduce the volume so it will not echo. चतुर बनिए. तो आज हम क्या करेंगे? नहीं, मैंने उसको बोला, तुम्हें नहीं बोला आपकी बार. तो क्या बोलेंगे? अच्छा देखिए, ये तो मतलब मजाक में चला गया. आइए देखते हैं क्या करना है हम लोगों को. अब हम लेके चलेंगे एक फुल फ्लेश क्वेश्चन. एंड बिफोर आई प्रोसीड फॉर अ फुल फ्लेश क्वेश्चन, देखो वो क्वेश्चन जिसमें आपको रिवैल्यूएशन बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा, है ना, और क्या बनाना होगा, नई और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी होगी, उस क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने. तो आज मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट लेके चलेंगे और फिर उसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे सिंगल जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन में. ठीक है, सिंगल जर्नल एंट्री बताई थी कैसे बनती है. अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का क्या करती है आपको मालूम है? कुछ ना बोला जाए तो उनको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, लॉसेस होते हैं उसको राइट ऑफ कर देते हैं. जनरल एंट्री करते समय बताया था आपको, है ना, उस तरह से करते हैं. तो आज जब हम लोग इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर. देखिए, हियर इज इट इज. दिख रहा है आपको? स्टेप्स टू सॉल्व अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. कैन यू सी दैट ऑन योर स्क्रीन? शेयर नहीं हुआ? नहीं. ओ, मैंने पिंक किया. आ रहा है. कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो एक बार, आ जाएगा वो. तो देखिए जरा इस स्टेप में जो आपके पास स्टेप्स लिखे हुए हैं. तो व्हाट इज डे टुडे? 3. और हमारा है अभी भी 23 कर सकते हैं हम लोग. 12th है फ्राइडे. और क्या चीज? हाँ बिल्कुल सही लिखा है. नीचे से ऊपर की तरफ क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए. अब क्या है, वो जमाने चले गए जब क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक पढ़ते थे. होता क्या है कि क्वेश्चन आपने पढ़ना शुरू करा ऊपर से और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, 1:1:1 की रेशो में चल रहे थे, रेशो 3:2:1 कर दी. और आपको फिर बताया गया कि फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर गिवन. जनरली रूटीन रूटीन लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, जिसमें कि आपको पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट ये बनाना पड़ता है. लेकिन नीचे क्वेश्चन कहता है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री. अब क्या करोगे? आपने तो अकाउंट अकाउंट खेला हुआ है, पता चला नीचे बोला जनरल एंट्री बनाई है, तो गई भैंस पानी में. तो क्या करेंगे? इसीलिए पहले क्वेश्चन को बॉटम से पढ़ना. अभी मैं दिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं उसको. और यहाँ हमारे पास है चेंज इन पीएसआर. क्लास कौन सी है ये? क्लास 6 है. ठीक है, देखिए जरा स्क्रीन पर आपके सामने है. बॉटम से टॉप तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मार्क करेंगे नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द गिवन बैलेंस शीट एंड ड्रॉ नेसेसरी फॉर्मेट. यू कैन सी दैट. अच्छा, अभी मैं करके दिखाऊंगा सारा कुछ. दूसरा स्टेप होगा, कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और अगर गेनिंग रेशियो निकल आएगी तो निकल आएगी. फिर लेके चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना, ये हमने सीखा था. और वैल्यूड गुडविल बनेगी बेस ऑफ कंपनसेशन, जिसके हिसाब से गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. ठीक है, और आगे चलते हैं. उसके बाद फिर बैलेंस शीट में जाइए और लायबिलिटी साइड का एक एक आइटम उठाइए. अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन में जाएगा नहीं जाएगा, और फिर क्या कर देंगे, उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दीजिए. फिर रिजर्व्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड में तो मिलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व्स. उन सबको क्या करना है, पार्टनर से बांट देना है. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में डाल देना. मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको ये चीज. फिर दोबारा चले जाइए एसेट साइड में, सारे आइटम उठाइए एसेट्स के. पुरानी गुडविल होगी तो राइट ऑफ कर ही चुके थे हम लोग. मान लो बिल्डिंग है बढ़ गई तो फिर रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, बिल्डिंग की नई वैल्यू दिखा देंगे. मान लो प्लांट की वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा, प्लांट माइनस होकर दिखेगा. मतलब इस तरह से करेंगे. और प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह को राइट ऑफ कर देंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. उसका प्रॉफिट या गेन जो होगा कहाँ डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे. उसके फाइनल बैलेंस को कहाँ भेज देंगे, बैलेंस शीट में. और फिर बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे. हमारे 8 स्टेप्स क्या हो गए, खत्म हो गए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस. हाँ नहीं, ऊपर तक. अच्छा ठीक है, आई गॉट इट. उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, इसको हम बार बार यूज करेंगे. चलिए, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से. अब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं आपका क्वेश्चन. दोबारा से देखिए, होल्ड करना. आपके सामने आपकी बुक का क्वेश्चन, जिनके पास बुक है वो बुक खोल लीजिए. क्वेश्चन नंबर 21 खोल लीजिए अपनी किताब का. क्वेश्चन नंबर 21. नहीं, मीटिंग में रहो अभी, मीटिंग लीव मत करो. क्वेश्चन नंबर 21 खोलेंगे आप अपनी बुक का. अब देखिए स्क्रीन पर आप,
वो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन वालों को भी दिखेगा। कैन यू सी इन योर स्क्रीन? दिख रहा है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 20, करीम, रहमान, नवल, पार्टनर्स दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? क्वेश्चन 21 ही है आपकी बुक का। अच्छा, मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर एडजस्टमेंट है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज डिक्रीज बाय 5%, दिख रहा है लिखा हुआ? तो बिल्डिंग के आगे लिख दीजिए ब्रैकेट में 1, पेंसिल से, पेन से, जो भी लिखते हैं, एडजस्टमेंट मार्क कर दीजिए। दिख रहा है जैसे मैंने इसमें कर रखा है? दिख रहा है? ऐसे मार्क कर दीजिए। कोशिश करो कि पेंसिल यूज करें, लेकिन अब आप पेंसिल नहीं है तो यू कैन, पेंसिल है, यू हैव अ पेंसिल, देन पेंसिल से मार्क कर लीजिए। बुक नहीं है आपके पास? इसके अंदर देखो किताब पड़ी होगी नीचे। मार्क कर दिया? देख लिया आपने? इसी तरह से लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इंक्रीज बाय 5%, तो मशीनरी के आगे नंबर 2 लिख दिया, लिख दिया। इसी तरह से नीचे चलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर के आगे नंबर 3 लिख दिया। ठीक है, कर रहे हो बच्चा? लिख रहे हो? लिखो ब्रैकेट में, ऐसे करते हैं। और मोटरसाइकिल जो है ये अनरिकॉर्डेड है, इसके आगे स्टार लगा दीजिए, जैसे हमने स्टार लगा रखा है ना, वो एक गुचुड़ मुचुड़ सा स्टार लगा रखा है, वैसे लगा दीजिए। मतलब ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो एक अनाथ बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर है तो मतलब उसके पेरेंट्स हैं, नहीं तो अनाथ है। मतलब लिटरली अनाथ नहीं बोल रहा मैं, मतलब ऐसी मजाक मजाक में बोल रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 दिख रहा है? सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में, उसके आगे ब्रैकेट में 5 लिख दीजिए। सियांशी, ब्रैकेट में लाइट लाइट, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए 5। हाँ सॉरी, हाँ इसके ब्रैकेट में 5, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब क्या दिख रहा है आगे? अगला एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है आपको? गुडविल पे स्टार लगा दीजिए, ये गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके आगे दिख रहा है आपको नवल टू कैरी रिकॉन्स्टिट्यूशन, इस पे भी स्टार लगा दीजिए। मतलब जो एडजस्टमेंट ऊपर जा सकते थे उनके लिए आपने निशान लगा दिया, बाकी वाले पे स्टार लगा दिया। और ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपके सामने? स्टेप था सबसे पहला क्या, कि यू हैव टू डू व्हाट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली बॉटम टू टॉप। इसमें बोला है जनरल एंट्री बनाइए, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कैसे करके दिखा रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ बना के दिखाऊंगा। तो मेरे साथ साथ देखिए, आपके पास अगर नोटबुक है, अगर आपकी ये नोटबुक है बेसिकली, देखिए यहाँ, तो क्या करेंगे आप, इतने हिस्से पे तो रिवैल्यूएशन बना देंगे, और उसके आधे बाकी हिस्से पे क्या बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगले हिस्से पे बैलेंस शीट बना देंगे, फिर वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ देंगे। बनाइए, फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। जनरल नहीं कर रहे, जनरल में दोबारा से जब क्वेश्चन कराऊंगा तब जनरल के साथ कराऊंगा। अभी जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं उसमें रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। नोट करते चलना, समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास रहेगा। जब हम इसको दोबारा से करेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारा छुट्टियां कब खत्म हो रही है? 20-21 को शायद ना, कब? हाँ, तो देखिए मैं ये बना रहा हूं यहाँ पर क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फॉर्मेट बना लीजिए सब लोग ढंग से, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, और यहां नीचे लिखते हैं, नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है यहाँ पर? हाँ, करीम, रहमान, नवल, डेबिट, पर्टिकुलर्स। और यहां भी बिल्कुल वैसे ही है, करीम, रहमान एंड नवल, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पेज पे पूरे पे यहां तक बना, नीचे कैपिटल बनाइए, जगह की कोई चिंता मत करिए। आपके पास अच्छे खासे मोटे रजिस्टर्स हैं। इधर बनाएंगे आप लोग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ, कौन कौन की बैलेंस शीट बना रहे हैं आप? करीम, रहमान एंड तीसरा बंदा कौन है, नवल, एज एट 31 मार्च 2022, ये बना रहे हैं आप, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट बनाते हुए चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
इधर हमारे पास स्पेस बचेगा, थोड़ा हम वर्किंग नोट कर सकेंगे। ये रुपीज है, ये एसेट्स है, ये रुपीज है, और ये क्या है, लायबिलिटीज है। फॉर्मेट रेडी हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या था कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए और आपने नेसेसरी फॉर्मेट बना लीजिए। बन गया सबका फॉर्मेट, ठीक है जी। अगले पेज पे बैलेंस शीट बना लीजिए। अच्छा, अब हम क्या करना शुरू करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कौन सी रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। चलिए बताइए मुझे जरा। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आपकी है वो क्या होनी चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट शुड बी ओल्ड माइनस न्यू। करीम, रहमान एंड तीसरा बंदा है नवल। तो करीम की क्या थी रेशो, बताओ जरा कितनी थी ओल्ड रेशो, व्हाट वाज 5/10, 3/10 और कितना हो रहा है ये 2/10, माइनस माइनस माइनस। अब इनकी रेशो क्या बन रही है अब, इक्वल। क्वेश्चन में क्या कहता है, कुछ नहीं दे रखा ना, ना ऐसा थोड़ी हो सकता क्वेश्चन में। इक्वली लिखा है, लिखा तो है यार प्रॉफिट इक्वली। दे आर सेइंग प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली। इक्वली मतलब कितना हो गया, 1/3, 1/3 एंड 1/3 हो गया। ऐसा ऐसा ऐसा। विल कैलकुलेट द एलसीएम नाउ। देखो एलसीएम कैसे निकलेगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी 30, 3 15 माइनस 10, दिस इज 5/30। बताइए 5/30 क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, गेन हो रहा है? अबे सेक्रीफाइस, जब पॉजिटिव होता है सेक्रीफाइस होता है। और फिर 30 ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर, 3 9 माइनस 10, दिस इज 1/30। ये ब्रैकेट में दिस इज गेन, नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, नहीं? हाँ ठीक है। और फिर 30 यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, तो कितना हो गया ये, दिस इज व्हाट 2, 6 माइनस 10 विच इज 4/30, ब्रैकेट में रख दिया, करेक्ट। ऐसा करने से आपको पता चल गया कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। और जानते हैं ये हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन से। व्हाट इज बेस ऑफ कॉम्पनसेशन इन द क्वेश्चन, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल निकालते हैं हम, जरा देखिए। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यूड गुडविल, ये निकालते हैं। और उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, जरा देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैसे निकालनी है वैल्यूड गुडविल, पढ़ के बताइए क्या लिखा है क्वेश्चन में। सी द बुक, पढ़ा था परसों, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, याद है? देखो लिखा किताब में, देखो जरा लिखा है, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, क्या लिखा, गुडविल इज टू वैल्यू 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। गुडविल इज टू वैल्यू 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट्स। अच्छा ये मुझे बताइए, लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट बोला है या 3 ईयर्स प्रॉफिट बोला है? देखो जरा क्या बोला है, एवरेज तो नहीं बोला। अब आपने जो पिछली बार सीखा था वो एवरेज था ना, है ना? ऐसे यूज होगा क्वेश्चन करते समय, इसलिए मैं करवा रहा था, उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब मैं बोलूं अगर कि लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट, तो बेटा टोटल करो कितना आता है, तो वैसे वैल्यू बताना मुझे। लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट जो होगा, क्या पहले साल का 50,000 लॉस है, प्रॉफिट प्लस लॉस है भाई, मान जाए, इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं, नहीं मान, पहले साल का क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर उसके बाद कितना 250, फिर उसके बाद कितना 250, तो 4,50,000 आपके पास आ गई वैल्यू, है ना? ये आ गया ईयर्स परचेज, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसके अलावा वो, 2 ईयर्स परचेज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 लाख। 2 ईयर्स परचेज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस। सो आपकी गुडविल कितनी निकल आई बेटा, 9 लाख निकल आई। और अगर एवरेज प्रॉफिट होता तो क्या करता, 450 डिवाइडेड बाय 3 करके तब मल्टीप्लाई करता। क्लियर है? यही समझ में आ रहा होगा तुम्हें, बाकी नहीं आ रहा होगा। यही पड़ा है, गॉट इट, गुडविल की वैल्यू निकल आई। अब ये जो गुडविल की वैल्यू, इसे हम बेस ऑफ कंपनसेशन बोलते हैं। और इसे यहां मल्टीप्लाई करते हैं, किसी से यहां मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइड बाय 9 लाख, multiplied by 9 lakh and multiplied by 9 lakh. What value you will get here? कितना हो जाएगा बताइए, एक जीरो से। 4,06,000। अरे यार कैसी बात करता है, सॉरी थ्री सॉरी, कितना, 3 3 1 2 3, 4,50,000 थोड़ी होगा, 1.5 लाख होगा। ये कितना होगा, 50,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, नहीं ये 30,000 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। गॉट इट?
ऑनलाइन में क्लियर ये चीज नहीं है। 9 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 150, 30 एंड 20। अब जो बंदा पॉजिटिव सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं, और बाकी को क्या करते हैं हम डेबिट और डेबिट करते हैं। तो आपकी एक जनरल एंट्री तैयार हो जाएगी। व्हाट विल बी दैट जनरल एंट्री, हु इज डेबिटेड एंड हु इज क्रेडिटेड। नाउ यू कैन राइट हियर व्हाट, किसको डेबिट करेंगे हम लोग, अरे बेटा रहमान, रहमान्स कैपिटल डेबिट, और दूसरा कौन सा है, नवल्स कैपिटल डेबिट टू करीम्स कैपिटल। कितना कितना होगा बताइए जरा। दिस इज गोइंग टू बी 30,000, दिस इज गोइंग टू बी 120, दिस इज गोइंग टू बी 150। ठीक है, ये मैंने एंट्री नरेशन लिख रहा है, ये मैंने एंट्री इसलिए बताई ताकि आप उसको कैपिटल अकाउंट में ढंग से डाल सकें। क्लियर है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया, शुरू के स्टेप्स हमने खत्म कर लिए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मार्क एडजस्टमेंट, ड्रॉ नेसेसरी फॉर्मेट, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल ली, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया। अब चले जाइए बेटा लायबिलिटी साइड में, अपनी बुक की लायबिलिटी साइड में जाइए फटाफट से। जस्ट गो टू द लायबिलिटी साइड और पहला आइटम उठाइए। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड, देखिए कैपिटल, करीम, रहमान और नवल की कैपिटल दे रखिए, करीम, नवल और रहमान की कैपिटल। तो बेटा मैं इधर जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा बैलेंस बीरी। रहमान की कैपिटल बताओ, करीम की कैपिटल बताओ कितनी दे रखी है, 2,50,000। इसकी कैपिटल कितनी दे रखी है, 2,50,000। इसकी कितनी दे रखी है, 2 लाख। वेरी नाइस, खत्म। आसान था, करना आसान था ये वाला। ठीक है, जब आप लोग आएंगे इस जगह पे तो यू विल फील इजी। अब मुझे बताइए, रहमान और नवल इज ऑन डेबिट साइड। याद है बचपन में लेजर नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना उसी को बता रहा हूं। मैं कराता था 3 सवाल जिंदगी के। पहला सवाल कि रहमान और नवल इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन डेबिट साइड, तो मैं डेबिट साइड चला जाऊंगा। किसके नाम से होगी, अपोजिट। डेबिट के अपोजिट में तो क्रेडिट ही होता है ना, किसके नाम से होगी, करीम के नाम से। तो हम यहाँ लिखेंगे करीम, करीम्स कैपिटल। 2 सवाल जिंदगी के। तीसरा सवाल, कितने अमाउंट से, जो इनके आगे लिखा हुआ 30 और इसके आगे लिखा 120। ठीक है, तो अब बताइए, अगर मैंने यहाँ करीम लिखा तो करीम पे डैश लग जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, जिसका नाम होगा उसके अंदर नहीं डालते हैं, लेजर का रूल है ये। और ये कितने का है बताइए, 30,000 का, और ये कितने का है, 1,20,000 का। फिनिश, डेबिट साइड का क्लियर हो गया। अब देखिए, करीम इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में। किस नाम से, ऑपोजिट। तो मैं जाके यहाँ लिखूंगा क्या, रहमान कैपिटल, और दूसरा लिखूंगा क्या मैं, नवल्स, नवल्स कैपिटल। अब जरा ध्यान से समझना, लोग गलती करते हैं, अगर रहमान यहाँ लिखा है तो रहमान के अकाउंट में डैश लगेगा, अगर नवल लिखा है तो नवल के अकाउंट में भी क्या लगेगा, डैश लगेगा। तो पैसा किसके अकाउंट में जाएगा, करीम के अकाउंट में जाएगा। कितना कितना जाएगा, 30,000 इसके अकाउंट में जाएगा, और इसके अकाउंट में 1,20,000 जाएगा। गॉट इट, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ कि रहमान और नवल लिखा तो रहमान और नवल के अकाउंट डैश हो जाएंगे। दिस मनी विल गो टू हुज अकाउंट्स, करीम के अकाउंट में, तो करीम के अकाउंट में। अब इस तरह से ये लेजर पोस्टिंग जो होती है अकाउंट के अंदर चली जाती है। तो आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म कर दिया। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब चलिए लायबिलिटी साइड में देखिए जरा, लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिख रहा है आपके पास, जनरल रिजर्व दिख रहा है। ये इज इट ओके, ये ऑनलाइन में सबको पता चला, ये ऑनलाइन वालों को पता चल रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब चलते हैं हम लोग कहां पर, लायबिलिटी साइड में। वील फाइंड आउट जनरल रिजर्व। सनद नहीं पता चला क्या हुआ पीछे से, सिमी को। अच्छा, अब हमारे पास है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व्स को हम अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है तो क्या करते हैं, उसे बांट देते हैं। बांट देते हैं कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व हमें पार्टनर्स को बांटना है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, Sir, debit. डेबिट करेंगे। डेबिट, बहुत बढ़िया। कौन है भाई डेबिट वाला बच्चा, नाम बताओ। Sir, Ajay. बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, मिल जाता तो मैं गले लग जाता तेरे, है ना, मैं चौंटे बजाता गाल पे। अरे बेटा, जब तुम किसी पार्टनर को कुछ दोगे तो क्रेडिट करोगे ना, लायबिलिटी का नेचर क्या। सर मैंने कहा कि जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे एंड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। आई हैड अ क्वेश्चन टू यू कि जब हम जनरल रिजर्व पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, मैंने ये पूछा था। ठीक है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और कैसे लिखेंगे, यहां पर ऐसे लिखेंगे, जनरल रिजर्व, और किस रेशो में, 5:3:2। कितने का जनरल रिजर्व बताओ तो जरा देखो, 60,000 को बांटे 5:3:2 में।
देखो किसी को नहीं आता बांटने तो बता देना मुझे, ऐसे मैं बता देता हूँ, बहुत लोग सुनी निगाहों से देख रहे हैं मुझे। ये 60,000 जो है, ये अगर मुझे बांटना पड़ा कैसे, 5:3:2 की रेशो में, तो कैसे बटेगा देखिए, ये होगा 5/10 इंटू 60,000, ये कैसे होगा 3/10 इंटू 60,000, और ये कैसे होगा 2/10 इंटू 60,000। लोग कहते हैं हमें तो आता था, तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, यू विल गेट हियर 30,000, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर 18,000, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर 12,000। आई होप दिस इज क्लियर। जिसे नहीं भी आता होगा अब क्लियर हो गया, ऐसे बांटते हैं इसको। सो आई विल राइट हियर व्हाट, कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं 30,000, इधर कितना लिखूंगा 18,000, इतना कितना लिखूंगा 12,000 एंड देन फिनिश। इसे कहते हैं बांटना। ठीक है जी, सबको क्लियर है ये बात, बांटना था बांट दिया हम लोगों ने, हमारा काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब चलिए बैलेंस शीट में दोबारा से लायबिलिटी साइड में आपने कैपिटल कर दिया, ठीक, आपने जनरल रिजर्व ठीक कर दिया। ये जनरल रिजर्व ना, जनरल रिजर्व डेबिट में आना चाहिए था ना। हाँ, एंट्री बताओ क्या होती है जब जनरल रिजर्व को बांटते हैं, तो फटाफट से, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। हाँ, हम जनरल रिजर्व को बांट रहे हैं, हम जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कैसे डेबिट हुआ बता, अभी थोड़ी देर पहले मैं उस बच्चे को बोल रहा था कि जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स को देते हैं, और जनरल रिजर्व बीइंग अ लायबिलिटी साइड आइटम क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, अगर कम करना होगा, खत्म करना होगा उसको। तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, एंट्री होती है जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, तो वो क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, अभी डाउट है? हाँ हाँ, पर दिल है कि मानता नहीं, लेकिन अब मान जाएगा, है ना। हमारी एंट्री क्या बनती है, जनरल रिजर्व टू कैपिटल बनती है। आई कैन अंडरस्टैंड बच्चे, ये कंफ्यूजन आता है, और ये अभी आ रहा है और एग्जाम में भी आता है। एग्जाम में मैंने देखा इस बार एक बच्चे ने क्या करा, पहले जनरल रिजर्व यहाँ लिखा, फिर क्या पूरा पेन से डार्क काटा उसको और फिर उस तरफ लिख दिया, और पूरे क्वेश्चन का कबाड़ा। मैं इसलिए बोलता हूँ जनरल एंट्री का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपने रिजर्व पार्टनर्स को क्रेडिट करने हैं, तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, बांट रहे हैं उसको, खत्म कर रहे हैं उसको, इसलिए ऐसा करा। ये चला गया, दोबारा अपनी बुक्स में चलिए जरा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दोबारा जाइए। अब विच आइटम इज लेफ्ट नाउ, अरे लायबिलिटी साइड में, हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और जैसे इन्वेस्टमेंट, ये सब नोट कर लिया होगा साथ साथ, आप लोगों ने कर रहे हैं इसको नोट। हाँ, मैं इसे हटाऊंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास है, ठीक है जी। अब आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर दिखता है आपको, तो जरा एसेट साइड में देखो, इन्वेस्टमेंट दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, बताइए, इज इट विजिबल? अच्छा, दिख रही है। आओ जरा सीखते हैं कि अगर अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में देखो अप एंड डाउन दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या लिख रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में, बेटा बुक में किताब में पढ़ो, लिखा है, देखो क्या लिखा है इन्वेस्टमेंट, आगे एसेट साइड में जाके देखो जरा क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कितने का, 1 लाख का, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना 90,000, यानी कि 10,000 का डिक्रीज हो रहा है। और मेरे पास उस डिक्रीज को झेलने के लिए क्या पड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, याद है पिछली क्लास में हमने ये किसी सिखाया था आपको। तो अब मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए, मेरी एंट्री बननी चाहिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डेबिट कितने का, वो 30,000 का, टू इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 10,000 का, और बच गया वो किसके नाम पे जाएगा, करीम का कैपिटल, टू नहीं, हाँ, टू रहमान का कैपिटल, और तीसरा क्या हो जाएगा, टू कौन, नवल्स का कैपिटल, नवल्स का कैपिटल किस रेशो में, 5:3:2 में। अब बेटा बताओ मुझे, 30,000 में से 10,000 इन्वेस्टमेंट के नाम पे अटक गए, तो बाकी का 20 बचा, 20 को 5:3:2 में बांटूंगा तो कितना आ जाता है, 10,000, 6,000 और 4,000, ये वाला, ऐसे। अब इसे क्या करना है, अकाउंट के अंदर प्लेस करना है। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना होता तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो रिवैल्यूएशन में चली जाती, तो नहीं जाएगी अब। अब आ जाइए एसेट साइड में, मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 1 लाख माइनस 10,000 का, कितने का दिखेगा इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी शोन एज 90,000, 90,000 दिखेगा। और यहाँ क्या लिखूंगा मैं इस जगह पे, यहाँ लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था या फंड था, रिजर्व। इसके अकाउंट में 10,000 डालूंगा, इसके अकाउंट में 6,000 डालूंगा, इसके अकाउंट में कितना डालूंगा, 4,000, बिंदास। अब ट्रीटमेंट पूरा हुआ। अब मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा,
अंडा खत्म हो गया ना, देखो 30,000 डेबिट करके खत्म कर दिया, 10,000 इन्वेस्टमेंट के नाम पे, बाकी पार्टनर्स में बांट दिया और ट्रीटमेंट पूरा हो गया। इन्वेस्टमेंट वहां चला गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं देखेगा और पार्टनर्स कैपिटल में इसकी एंट्री चली गई है। ठीक है, लायबिलिटी साइड का एक आइटम और शहीद हो गया। अगला आइटम देखिए लायबिलिटी का क्या है, क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है, जरा लिखा हुआ कुछ 5 नंबर है ना। हाँ क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ जरा, क्या लिखता है। हाँ, लायबिलिटीज नॉट पेबल और रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब बुक से हटा देना है। मतलब कोई दिलदार क्रेडिटर था, हमने कहा भाया पैसा नहीं है, उसने कहा जा माफ किया, अब नहीं देना हमें। हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ? अगर हमारे क्रेडिटर कम हो गए तो बहुत नुकसान, फायदा हो गया, फायदा हुआ, है ना, फायदा हुआ। तो क्या करेंगे देखिए बच्चे, हम अगर हमें फायदा होगा तो ये पॉजिटिव साइड है, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सन्डरी क्रेडिटर्स, कितने का, 10,000 का। और लायबिलिटी साइड में जाएंगे, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कितने के थे आपके, बताइए। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 90,000 माइनस कितना कर दूंगा, 10,000। व्हाट वैल्यू यू विल राइट हियर नाउ, 80,000। फिनिश। एक एडजस्टमेंट दो जगह टक्कर मारती है, कहां, एक तो रिवैल्यूएशन में, दूसरा बैलेंस शीट की जो भी साइड में दिखता है, एसेट्स होगा एसेट्स, लायबिलिटी तो लायबिलिटी, लायबिलिटी तो लायबिलिटी में दिखेगा। अब आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन का एक साइड पूरा खाली हो गया। देखिए कैपिटल चला गया, जनरल रिजर्व चला गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व चला गया, सन्ड्री क्रेडिटर खाली हो गया ना। अब मैं चलता हूं एसेट साइड में। पहला आइटम क्या है मेरे पास, बिल्डिंग। व्हाट इज फर्स्ट आइटम, बिल्डिंग। क्या एडजस्टमेंट है बिल्डिंग में, जरा बताओ श्याम, लिखा हुआ है ना आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज डिक्रीज बाय 5%। वेरी गुड। मुझे बताइए बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग है 3,50,000 की, करेक्ट। माइनस कितना कर रहे हैं इसको, 5, 17,500। तो व्हाट वैल्यू आई विल गेट हियर, 3,22,500 आई थिंक, 3 2 32,000, 32,500, 3,32,500 विल बी माई वैल्यू। इज इट ओके? अब मुझे बताइए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 332 जाएगा या 17,500 जाएगा? जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो रिवैल्यूएशन में जाता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो और ये हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। तो लॉसेज होते हैं वो इस तरफ, ये नेगेटिव साइड इस तरफ। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, बिल्डिंग कितने रुपए की लिखूंगा, 17,500 की, डन। अब एसेट्स में जाइए, अगला आइटम देखिए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, मशीनरी। क्या, और मशीनरी पे कौन सी एडजस्टमेंट है, इंक्रीज बाय, वेरी नाइस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी, 2,40,000 प्लस 12,000, कितना हो जाएगा, 2,52,000। अभी जो 12,000 की इंक्रीज हुई है ये रिवैल्यूएशन में जाएगी, फायदा है या नुकसान है, फायदा। फायदा जाएगा इस तरफ, तो हम क्या लिखेंगे इधर, मशीनरी। कितने रुपए की दिखेगी ये, 12,000 की। दिस इज डन। और चलते हैं आगे। अब अगला आइटम देखिए क्या है, क्या कोई एडजस्टमेंट है कंप्यूटर पे, क्या कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। तो कंप्यूटर को मैं एज इट इज लिख दूंगा, कंप्यूटर्स। कितने रुपए का, 70,000 का। अगला आइटम उठाइए, व्हाट, हो गया इन्वेस्टमेंट। सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं, 50,000। क्या कहता है इस पे नीचे, क्या कहता है, इस पे एडजस्टमेंट है कोई, प्रोविजन बनाना है कितने पे, 5%। 50,000 का 5% होता है 2,500 रुपया, करेक्ट। अब एक बात समझना प्लीज, सब लोग ध्यान से सुन लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन में सब लोग। हमने हमेशा देखा कि डेटर माइनस प्रोविजन होता है ना, देखा होगा ना, 11th में भी देखा होगा, अभी भी देखना डेटर। लेकिन बेटा एक बात समझना, प्रोविजन बनाने से कभी भी डेटर कभी कम नहीं होते हैं। डेटर कब कम होते हैं, जब आप बेड डेट कर लोगे। डेटर कब कम होते हैं, जब बेड डेट हो जाएगा। एक चीज क्लियर है, ठीक है। बेड डेट के होने से क्या होता है, डेटर कम होता है। प्रोविजन से कभी भी डेटर कम नहीं होते हैं। या डेटर क्या एक्सेप्ट कर लें, बीआर एक्सेप्ट कर लें तो डेटर कम हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे तो सर ये बताओ कि डेटर के नीचे प्रोविजन माइनस करके क्यों दिखाते हैं। और मैं बताता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनता है प्रॉफिट से, प्रॉफिट से बनता है ना। इट रिड्यूसेस माय प्रॉफिट, यानी कि मालिक का पैसा मालिक को नहीं देखिए, अगर मैं प्रोविजन बना लूं तो मेरे लिए तो लायबिलिटी हो गई।
तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेंशियली कहाँ दिखना चाहिए? लायबिलिटी साइड में। और लायबिलिटी साइड के आइटम को उठा के मैं अगर एसेट्स में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और डेटर में से क्यों माइनस कर रहा हूं? अंडर मेटीरियलिटी प्रिंसिपल, ताकि मुझे दिखे कि ये डेटर हैं और ये पैसे डूबने वाले हैं। डाउटफुल का मतलब होता है जिनकी रिकवरी नहीं हो सकती। भाई एक बात बताओ यार, कि मैं सारा सामान कैश और क्रेडिट में बेचता हूँ, ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरा बंदा सामान लेके जाएगा और फिर गायब हो जाएगा? ऐसा भी तो हो जाता है। भाई मार्केट में अगर तुम लोग, किसी के फैमिली बिजनेस है, कोई बताइए, फैमिली बिजनेस है किसी का? है आप लोगों का? आप लोगों का क्या हर साल आप जितना का सामान बेचते हो सारा कैश पूरा 100% रिकवर हो जाता है? कुछ मारा जाता है, फिर आज नहीं है, कल नहीं है, ऐसा कर करके चला जाता है। अरे और तो और मैं बताऊं, मैं तो टीचर हूं, फीस चली जाती है पूरा पूरा साल, नहीं देते बच्चे, बोलता हूं मैं। तो लेकिन क्या होता है कि मेरे लिए बेटर नहीं बनेगा वो, क्योंकि मेरा सिस्टम सर्विस का है। लेकिन अगर हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, और जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, क्या किया हमने आगे बताइए, क्या किया हमने आगे बताइए, इसके बाद क्या किया? सन्ड्री डेटर है। अब समझ में आया, अगर प्रोविजन बनेगा तो क्या होगा? यहां से माइनस करके दिखा देंगे, ठीक है। आइडियली हमें यहाँ शो करना चाहिए, लेकिन अब हम माइनस करके दिखा देंगे तो भी इट विल बी सर्विंग द सेम पर्पस। तो कितना? 50,000 का कितना परसेंट? 5%। माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना हो जाएगा? 2500। व्हाट विल बी योर वैल्यू नाउ? 47,500। 47,500 आपकी वैल्यू बन गई। कोई डाउट है? नहीं दिखा रहा? ये सन्ड्री डेटर है, प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कर दिया माइनस। अब प्रोविजन बनाना मेरे प्रॉफिट को तो रिड्यूस करता है, तो मैं उसे कहां दिखाऊंगा? यहां दिखाऊंगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का? 2,500 का। 2,500 का प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का हो गया? 2,500 रुपए का हो गया। ठीक है जी, चला गया मामला, खत्म हो गया ये चीज हमारा। अगला आइटम उठाइए, क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? कैश, कैश इन हैंड। कोई एडजस्टमेंट है कैश इन हैंड पे? क्या क्वेश्चन में हम कोई पेमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो कैश इन हैंड एज इट इज रहेगा। कितने का? कैश इन हैंड कितने का हो गया? 10,000 का। अगला आइटम बताइए क्या है? इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कैश एट बैंक कितने का? 55,000 का। और आगे अगला आइटम क्या है? ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। भाई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है वो होता है फिक्टिशियस एसेट्स। वो हमें क्या करनी होती है? अगर कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में तो उसे ओल्ड रेशो में खत्म कर देते हैं, ठीक है। और एसेट्स में दिख रहा है। अब लॉजिकली सोचिए, अगर किसी एसेट साइड के आइटम को, हालांकि वो फिक्टिशियस एसेट्स है, लॉस है हमारा, उसे कैंसिल करेंगे तो वो क्रेडिट होगा। डेबिट कौन होगा? पार्टनर्स। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने कितने का बताइए? हाँ 5,000 का, 2,500 और 1,500 और 10,000 नहीं यार, 1,000। पता है एक बच्चे का आज 39 से 40 क्यों नहीं हुआ? मैं बताता हूँ। उसने क्या कर रखा था एंट्री में, समझना। उसने एक एंट्री में कोई आइटम लिखा 72,000 का, एक आइटम लिखा यहाँ पर 8,000 का, ठीक है। और क्रेडिट में उसने एक आइटम को 8 की जगह 80,000 लिख दिया। जो ये डेबिट था उतनी वैल्यू क्रेडिट होनी चाहिए थी, और उसने क्या कर दिया? उसको एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दी, गया पूरा वही वही एक नंबर कट गया उसका। और 39 मतलब 40 से हम अपने हाथ से थोड़ी वैल्यू को ठीक करेंगे अब, गया। तो बहुत केयरफुली हम वैल्यूज को ढंग से डालेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने क्या करा पता है? प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट था 1,00,000 रुपए का, ठीक है, 1,00,000 का प्रॉफिट था, और उसको बांटना था 5:3:2 के रेशो में। उसने क्या कर दिया? 2,00,000 को बांट दिया। और 2,00,000 क्या था? ऐसा था, देखो, ये वैल्यू 2,00,000 लिखी हुई है यहाँ पर, और प्रॉफिट 1,00,000 का होना था। दिस 1,00,000 शुड बी डिवाइडेड इन द रेशो 5:3:2। वो भाई ने 2,00,000 को 5:3:2 की रेशो में बांट दिया, एक नंबर वहां गया, वो भी 30-40 का बच्चा था। इस तरह की गलतियां कर रहे हैं लोग पेपर करते समय। नहीं करेंगे ऐसा, आराम से तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं थी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस चला गया। अब एसेट्स में क्या आइटम बचा आपके पास? ऑनलाइन में देखिए, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट विद यू? इस पूरे क्वेश्चन में नहीं, अभी बैलेंस शीट के अंदर बोल रहा हूँ, नीचे नहीं बोल रहा अभी। अपना क्वेश्चन देखिए, बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम बचा जो हमने टच करना था जिसको नहीं टच कर पाए? बताइए। हाँ जी। तो क्या क्या है देखिए आगे नीचे।
वैल्यू ऑफ बिल्डिंग खत्म हो गई, वैल्यू मशीनरी खत्म कर लिया, प्रोविजन बना लिया। मोटरसाइकिल की वैल्यू थी 20,000 रुपए का, अनरिकॉर्डेड थे, रिकॉर्ड करो उसको। तो मोटरसाइकिल को रिकॉर्ड करूंगा तो मोटरसाइकिल इतना जाएगी एसेट्स में और हमारे रिवैल्यूएशन में फायदा हो जाएगा। तो आई राइट हियर व्हाट, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कितने का, कितने का, 20,000 का। मोटरसाइकिल 20,000 रुपए का, करेक्ट। मोटरसाइकिल 20,000 का, और इस तरफ चले जाएंगे मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कितने का हो गया, 20,000 रुपए का। हो गया मामला खत्म, चला गया, मोटरसाइकिल 20,000 का हो गया, खत्म। ये एडजस्टमेंट भी चली गई। आगे चलते हैं। ये अनाज बच्चा था ना, घर पहुंचा दिया उसके। आगे चलते हैं। गुडविल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। नीचे नवल वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रेमुनरेशन था कितने का, 5,000 का। रमन रिकॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे होते हैं। आपको आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है, लॉयर को हायर करना पड़ता है, बहुत चीजें बदलनी पड़ती हैं, उसमें खर्चा होता है। तो ये खर्चा कौन करेगा, पार्टनर करेंगे या फर्म करेगी, फर्म, फर्म को करना चाहिए था ये खर्चा। और क्या बोल दिया कि नवल को बोला, नवल तुम कर लेना ये खर्चे को, तुम हमसे 5,000 रुपए ले लेना। तो फर्म ने तो अपना ठेका कितने में दे दिया, 5,000 में। अब एक बात बताओ मुझे, आप घर बनाते हो और आप अपने आर्किटेक्ट को बोलते हो कि बता भाई कितना लगेगा। आर्किटेक्ट ने कहा सर 2 करोड़ लगेंगे। आपने कहा 2 करोड़ दिए तुझे, अब घर बनाने में 3 करोड़ लगे, तो भी आप उसको 1 करोड़ एक्स्ट्रा दोगे क्या, क्यों दोगे। आपने तो ठेका दे दिया उसको। ठेके का क्या मतलब होता है, ये पकड़ और काम शुरू करा। अब सीमेंट का प्राइस बढ़ गया, स्टील का प्राइस बढ़ गया, ब्रिक के प्राइस बढ़ गए, तो हम थोड़ी भुगतेंगे, वही भुगतेगा। अच्छा, अगर बिल्डिंग 1 लाख, 1 करोड़ 50 लाख में तैयार होगी, तो क्या 50 लाख वापस करेगा वो आपको, नहीं करेगा ना। तो बढ़ गया तो भी उसका, घट गया तो भी उसी। तो अगर आपने नवल को बोला कि तुम 5,000 रुपए ले लो और तुम खर्चे करो, अब असली खर्चा अगर 2,000 का हो जाएगा, तो हमने तो नवल को 5,000 दे रखे हैं। और अगर असली खर्चा 10,000 का हो जाएगा, तो भी हमने नवल को 5 दे रखे हैं, तो भी हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता ना। तो क्या होना चाहिए अब, हमारी एंट्री कितने से होनी चाहिए, 5,000 से होनी चाहिए। और याद है हमने ऐसी एंट्री करी थी पहले, रिवैल्यूएशन बनाते समय एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल अकाउंट, नवल का कैपिटल अकाउंट। नवल को अगर हमें कुछ देना होगा तो क्रेडिट करेंगे, लेना होगा तो उसे डेबिट करेंगे। तो हम यहां जाएंगे इस तरफ, और यहां क्या लिखेंगे, नवल्स कैपिटल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस कितने के, 5,000 के, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, और यहां लिखेंगे हम क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में, ठीक है। और क्या लिखेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस, नवल के अकाउंट में सीधा, किसके अकाउंट, नवल के अकाउंट में, कितना, 5,000। गॉट इट। असली खर्चा क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग टू डू विद द असली खर्चा। ये एंट्री हो गई आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन करके, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस आपके हो गए, ठीक है जी। चलें आगे। अब बताइए मुझे क्या आइटम छूट गया आपके पास, सारी एडजस्टमेंट्स, सारी बैलेंस शीट के आइटम आपने खत्म कर दिए थे। इज दैट ओके विद एवरीवन, ऑनलाइन में बताइए मुझे। सिया, सिया इज हियर, कबीर, सिया, सिया तो है नहीं आज, तनुश्री, माही। Yes, sir. अगला स्टेप क्या था हमारे पास, क्लोज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। देखो मेरा बताइए मुझे कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, वो साइड इज हायर। क्रेडिट साइड कितने की हो गई, 42,000 की, और कितनी की हो गई, 42,000 की। कितना बन गया बताइए, क्या कह रहा है यार, क्या कह रहा है, मतलब जबरदस्ती, 0 0 17,000 बनेगा ना आंसर ये। गेन, गेन ट्रांसफर्ड टू, किसको मिलना चाहिए गेन बताइए, हु विल गेट दिस, तीनों पार्टनर को मिलेगा। कौन कौन को मिलेगा, करीम्स कैपिटल, और किसको, रहमान्स कैपिटल, और तीसरा किसको, नवल्स कैपिटल को। बांटो जरा, बांटो, कितना कितना बनता है, बांटिए। हाँ रेशो, ओल्ड रेशो 5:2 में बांटो जरा, कितना कितना आता है, 8,500 और शायद 5,100 और 3,400 एंड 3,400। ये अब ये पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे फिर दोबारा से, रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट, गेन कितना कितना जाएगा, 8,500, 5,100 और 3,400।
ऐसे करके। इस तरह से चलना, ठीक है जी। कर लिया, टोटल करिए जरा कितना कितना आता है। अब हम अपना आंसर निकालते हैं। आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बैलेंस शीट आएगा। दीज आर द रिवाइज्ड कैपिटल बैलेंस, जिन्हें हम कहाँ डालेंगे, सीधा उस तरफ डालेंगे। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिट डाल दिया हमने, और कोई आइटम तो नहीं बचा था डालने के लिए वहां पर। क्रेडिटर था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बट गया, जनरल रिजर्व बांट दिया, कुछ बचा ही नहीं। चलो टोटल करिए भाई, ये टोटल कितना आता है, टोटल बताओ कितना आता है ये। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ये टोटल कितना है। 0 0 एंड दिस इज 4, 2 और 4 6 5 11 3 14 1 400, 2,24,400 आ गया। इसका टोटल करिए जरा। 0 0 1, 2,79,100, इसका टोटल बताइए कितना। 4,48,000 पक्का से। आओ देखें जरा, इसका डिफरेंस निकालते हैं। याद है बचपन में हम लेजर अकाउंट बनाया करते थे, बैलेंसेस निकालते थे, बस यहाँ भी वो छोटे छोटे लेजर बनते हैं। 279,100, क्या करना है बेटा पता है, इसमें से ये माइनस कर देना है, जो आएगा बैलेंस इस वाली वैल्यू में से, उसके टोटल में से ये माइनस कर देना है। कितना आया बताइए वैल्यू, बट वैल्यू विल गेट 0,004, और ये हो जाएगा कितना, 1,000 है ना ये, 1 और 3 हो गया 4, 2 0, 1,03,400, ठीक है। नहीं, 0 0 और 6, एक और एक 2, एक और एक 2, और 7 9 3 4, 247,600, 0 0 5, 2 और 3 5, 445,500, करेक्ट, इतना बन गया। अब इन्हें उठा के हम यहां डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किस किस का, करीम का, तीसरा कौन सा बंदा है ये, रहमान, और तीसरा कौन सा है, नवल। कितना कितना बन गया बताइए, 4,45,500। दूसरा बंदा क्या है, 2,47,000 कितना, 600, और ये कितना है, 1,03,400। टोटल कर लीजिए, 0 0 और 5, 16 1, ठीक है जी। इसका टोटल करते हैं बेटा, कितना आता है, 0 0 5 6 और 9 9 7 8, 876 यार, 4 कैसे हो जाएगा, 6 है ये, 8 9 17, 876। और ये वाला टोटल भी देखिए, ये इतना ही आना चाहिए वैसे तो, ये नहीं तो गड़बड़ हो गई होगी कुछ। ओ ये तो कुछ और आ रहा है, क्या नहीं करा था, सेंड नहीं करा, एंड नहीं करा। हाँ नहीं, रुक जाइए मिल जाएगा। सर करीम के कैपिटल में 500 और होंगे। करीम के कैपिटल में 500 और होंगे। हाँ जी, करीम का कैपिटल कितना है, 445,500। 448,500। हाँ यहाँ 500 रुपया, इधर 500 रुपया, करेक्ट, दिस इज 500, ये गलत लिख दिया, दिस इज 500। तो ये 440 कितना बन जाएगा, 0, और दिस 446 बनेगा ये, तो ये 446 बनेगा। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, अब बताइए। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, 0 0 0 और 7, रुक तो जाना यार, ये 787 नहीं होगा, नहीं 4 4 8 1 9, 97। अब टोटल करें जरा, कितना आता है, 0 7 9 17, 887, 8 या 870, इस तरफ देखिए जरा, ये कितना आता है, इज इट मैचिंग और नॉट। चल टोटल करके देखते हैं। 7 ये तो मैच कर रहा है, एक 7 ये भी मैच कर रहा है, बोलिए। 877 मैच कर रहा है, नहीं मैच कर गया, देख रहे हैं। तो आपने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन बनाया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, काफी बड़ा था, आपके इस चैप्टर में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाई बनाई, और क्या कर दिया आपने, क्वेश्चन को इस तरह से वाइंड अप किया, ठीक है।
क्लियर है? ये तो वो क्वेश्चन जो आपकी किताब में दे रखा था सिंपल, कि जनरल एंट्री बनाइए, और मैंने उसको जनरल एंट्री नहीं करवाया। जनरल एंट्री में इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कराऊंगा, अभी क्लास बंद नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया होगा इसको अपने पास, सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको घर जाके दोबारा से करेंगे। अब आप देखिए, अगर ये सेम क्वेश्चन, अगर ये सेम क्वेश्चन आपके पास होता, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, तब क्या करते? हाँ, पूरा यही क्वेश्चन, और आप देखना कितना आसान है उस क्वेश्चन को करना, कितना ज्यादा आसान। अगर ये क्वेश्चन होता है कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता है रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, तो कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल फ्रेश पेज पे एक नई बैलेंस शीट बनाइए, बनाइए फटाफट से सब लोग। हाँ, मैं बताऊंगा, वो जो आपकी नोटबुक में बैलेंस शीट है ना, बिल्कुल वही छाप दीजिए, सब कुछ वही, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस मत लिखना, पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनाओ दोबारा से, बनाइए फटाफट मेरे साथ साथ। अब मैं क्वेश्चन को क्या बना रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन को बना रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन होता है कि रिकॉर्ड, लिख देते हैं कैसे करना है, ये रिवैल्यूएशन वगैरह सब हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिए आई एम रिमूविंग एवरीथिंग। पूरी की पूरी बैलेंस शीट बिल्कुल एज इट इज बनाना, कुछ भी नहीं बदलना, आप पूरी बैलेंस शीट एज इट इज बना लेना, बना लीजिए। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहला काम क्या करिए, बोलता है रिकॉर्ड सिंगल जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो पूरी जो जो आइटम बुक में दे रखे सब डाल दो, कुछ मत छोड़ना, सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस मत डालना, बाकी सब डाल दीजिए, पुट एवरीथिंग। ना रिवाइज नहीं, बुक वाली, बुक वाली बैलेंस शीट, जो बुक में बैलेंस शीट है उसे एज इट इज लिख दीजिए, और ऊपर हेडिंग लिख लीजिए क्या, इफ क्वेश्चन would have been would have been asking would have been asking for a single journal single journal entry and revised बैलेंस शीट, तब क्या होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो, ठीक है। मुझे बताइए कि आपकी जो बैलेंस शीट है रिवाइज वाली, है ना, बैलेंस शीट रिवाइज वाली, वही करीम रहमान और नवल की बैलेंस शीट रिवाइज वाली, ये रुपीस डाल दिया, ये एसेट्स लिख दिया, ये रुपीस, ये लायबिलिटीज, ठीक है, ऐसे करके। चलिए बताइए जरा मुझे क्या क्या आइटम थे आपके पास, सबसे पहला आइटम क्या था आपके पास बैलेंस शीट में, जल्दी बताइए। हाँ, बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग कितना, 350 की, बिल्कुल सही है। अगला आइटम बोलिए, मशीनरी कितने की है, 2,40,000 की। अगला आइटम क्या है, कंप्यूटर्स कितने के, 70,000 का। अगला आइटम क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, तुम बोलोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 1,00,000 रुपए के। अगला आइटम मार्केट प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगला आइटम बताइए कितने का है, सन्डे डेटर्स कितने के, 50,000 के। अगला आइटम बताइए, कैश इन हैंड कितने का। अगला आइटम बताइए, कैश एट बैंक कितने का, 55,000। अगला आइटम बताइए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का, 5,000 का। खत्म, टोटल बताइए कितना है, टोटल 8,80,000, करेक्ट, ठीक है, इस तरफ आ जाइए। कैपिटल बताइए, करीम की कैपिटल कितनी है, 50,000। इधर क्या दूसरा बंदा, रहमान, रहमान की कैपिटल 2,50,000, और तीसरा बंदा नवल 2,00,000, ठीक है, इसका टोटल कितना है, 7,00,000, यहाँ रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या था आपके पास,
जनरल रिजर्व कितने के थे? 60,000 के। अगला आइटम क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? 30,000 का। अगला आइटम क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 90,000 के। टोटल कितना बना? मतलब सिर्फ इतना आसान है। मतलब आप बोलेंगे क्या ये तो पूरा बैलेंस शीट छाप दी, बिल्कुल वैसे ही होगा। फर्क क्या पड़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मुझे बताइए कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी निकली थी, वो क्या निकली थी? कोई मुझे बताएगा जरा। करीम का, हाँ रुक, थोड़ा सा रुक जाओ। करीम, रहमान और तीसरा बंदा कौन था? नवल। इसका कितना निकला था? 5/30 और 1/30 ब्रैकेट में और 4/30 ब्रैकेट में, करेक्ट। ये अब हमें क्या करना है? यहाँ लिखना बेस ऑफ कंपनसेशन, बेस ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। बेस ऑफ कंपनसेशन लिखना है। जब सिंगल जर्नल एंट्री आती है, याद है ना, बेस ऑफ कंपनसेशन बनता है। हर चीज बेस ऑफ कंपनसेशन बनती है। सबसे पहले बेस ऑफ कंपनसेशन में क्या आएगा? वैल्यूड गुडविल आएगी। वैल्यूड गुडविल कितने की थी? 3 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए की, 9 लाख, करेक्ट। वैल्यूड गुडविल 9 लाख रुपए की। हमने क्वेश्चन में गुडविल निकाली थी ना 9 लाख की, ठीक है। उसके बाद यहां से उठा लीजिए आप जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का था भाई? वो जोड़ दीजिए। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? 30 नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि 10,000 का हमने हिसाब, हाँ अभी मैं 30 के साथ भी करके दिखाऊंगा आपको, 30 के साथ भी करके दिखाऊंगा। और माइनस कर देंगे क्या? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितने का है वो? 5,000 का। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? जनरल रिजर्व IFR कितना वैल्यू आ रही बताइए? 9,75,000, पक्का से 80, हाँ ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 975 से मल्टीप्लाई करिए, 975 से मल्टीप्लाई करिए, 975 से मल्टीप्लाई करिए। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? निकालो, फ्रैक्शंस में आएगा शायद, देखिए जरा कितना आ रहा है। आएगा आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा। वैल्यूड गुडविल है 9 लाख रुपए की, हाँ ठीक है। ओह एक चीज भूल गया मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगेट। ये 5,000 ऐसा, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बताइए, वो भी तो डालना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था ना, वो भी तो बेस ऑफ कंपनसेशन बनता है। हाँ 17,000। अब देखिए क्या आती है वैल्यू। नाउ व्हाट वैल्यू यू विल गेट? हम निकालिए क्या वैल्यू आती है। ये तब होता है जब हम 9,92,000, 9,92,000 को बांट दीजिए 5:3:2 की रेशो में। मतलब 9 लाख कितना? 92,000। इसको मल्टीप्लाई करिए, 9,92,000, 9,92,000, 9,92,000 क्या वैल्यू आती है देखें जरा? 9,92,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5 कितना आ रहा है? 992, हाँ 1,65,333, ठीक है। हाँ, और 992 डिवाइडेड बाय कर रहे हैं हम 30 इंटू कितना आएगी वैल्यू? ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये आएगा 33 लाख, ये ऐसा कर दिया, 0.67 कर दिया। और अगली वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है कितनी? 132,266 कर देंगे इसको, क्योंकि इसको भी 7 नहीं कर सकता ना मैं, नहीं कर सकता हूं। ये वैल्यू भी कितनी आएगी? इन तीनों का टोटल तो 199,992, इन तीनों का टोटल जो है ये इसके बराबर आना चाहिए। ठीक तो है यार, इन दोनों के बराबर आना चाहिए ना। हो गया ये। अब आपको पता चली ये बंदा क्या होना चाहिए था? डेबिट। ये होना चाहिए था डेबिट। ये क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। व्हाट इज योर जनरल एंट्री नाउ? जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी? हुज डेबिटेड? रहमान्स कैपिटल डेबिट, हाँ। और क्या हो जाएगा? नवल्स कैपिटल डेबिट टू करीम्स कैपिटल। कितने रुपए से? रहमान का हो गया कितने से? 33,067 और 132,266 और ये हो जाएगा 165,333। ये रहमान एंड नवल
compensated to Kareem. This will be your, ये हो गया क्वेश्चन सिंगल जर्नल एंट्री का। अब आप बोलेंगे सर बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बताइए करीम के अकाउंट में पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। कितना? 165,333 आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा पैसा? कितनी वैल्यू बनेगी इसकी? इसके अकाउंट से कितना पैसा जाएगा? रहमान के अकाउंट से देखो, रहमान डेबिट हो रहा है ना, कितना? 33,067 जाएगा यहाँ से। इसके में कितना पैसा जाएगा? 132,666 जाएगा। इनकी वैल्यू निकाल लीजिए जरा, निकालिए क्या वैल्यू आती है ये। हाँ तभी तो 2665333 टोटल कर लेते हैं। इसका आता है 2,66,000 नहीं 3 लाख हो जाएगा नहीं तो 165 है ना ये। तो कितना बनेगी वैल्यू ये? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? नहीं 4,15,333। इसमें से माइनस करते हैं 250 में से माइनस करते हैं कितना? 33,067। यू विल गेट 2,16,933 और इसमें से 2 लाख में से माइनस करते हैं कितना? 1,3,2,1,2,3 67,334 ऐसा बनेगी वैल्यू। टोटल कितना आ रहा है? 7। टोटल 7 ही आएगा। तो ये क्या था आपका? जब वो बोलता है क्या? रिकॉर्ड सिंगल जर्नल एंट्री। कुछ नहीं करते, एज इट इज नई बैलेंस शीट बना देते हैं और वो बेस ऑफ कंपोजिशन में बाकी सारे आइटम के साथ क्या जुड़ जाता है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अगर आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के साथ नहीं करना काम, आपको बेस ऑफ कंपोजिशन वैसे नहीं निकालना, आप रूटीन दूसरे तरीके से निकालना चाहते हैं, तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। और अगर बेस ऑफ कंपोजिशन दूसरा निकालना चाहते तो कैसे? देखो यहाँ देखो, बेस दूसरा तरीका भी है, बेस ऑफ कंपनसेशन, ये मेथड 2। अगर ऐसा भी निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? देखिए दोबारा से, वैल्यूड गुडविल बताइए कितनी, इसे भी नोट कर लेंगे, कई बार ये भी काम आता है। वैल्यूड गुडविल कितनी है? 9 लाख प्लस जनरल रिजर्व कितने के? 60,000 के। वेरी नाइस। प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा 30,000 करना आपकी बार 20 मत करना, पूरा 30,000 कर दो। माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का करूंगा? 5,000। ठीक है। और अब शुरू हो जाओ एक एक आइटम। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर कितने के कम हो रहे थे? क्रेडिटर्स याद है? क्रेडिटर्स कितने के कम हो रहे थे? 10,000 के। करेक्ट। एडजस्टमेंट वाइज चलते हैं, था ना? बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग कितने से कम हो रही थी? बिल्डिंग माइनस बिल्डिंग कितने से कम हुई थी? 17,500 से, ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद प्लस मशीनरी कितने से बढ़ गई थी? 12,000 से बढ़ गई थी, है ना? तो यही तो थे एडजस्टमेंट सारे आपके। और माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का था? 2,500 का। माइनस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई थी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 कम हो गई थी। देख रहे हो? क्योंकि वहां 30, इसलिए मैंने वहां पर 20,000 लिखवाया था आपसे। अब यहाँ 30 लिखेंगे तो वैल्यू यहाँ लिखेंगे। और क्या रह गया था आपके पास? मोटरसाइकिल कितने की थी? 20,000 की। प्लस माइनस रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 5,000 के। और तो कुछ नहीं छूटा। अब निकालिए कितना आता है वैल्यू, जस्ट फाइंड आउट कितनी आ रही है। बिल्कुल है, जरूरी भी नहीं बनाना। क्या जरूरत है बनाने की? जब वो कह रहे हैं कि कोई वैल्यू बदलनी ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है क्योंकि आपने पिछला नहीं करा, इसलिए ये बिल्कुल, ये क्या सब कुछ ही ब्लैंक जा रहा होगा सिर्फ गुडविल छोड़कर। टोटल करिए कितना आता है, देखिए अभी 9,60,000 प्लस 30,000 माइनस 5,000 प्लस 10,000 माइनस 17,500 प्लस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 प्लस 20,000 माइनस 9,92,000 आ रहा है। 992 ऐसे 992 हो गया। देख लिया? हाँ तो आपने देख लिया ना उस तरह से। अगर वो करते हैं ये करते, तरीका ऐसे ही कर सकते थे फॉलो।
ये होता है अगर क्वेश्चन बोलता है कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री। आपकी बुक में शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, पर इस चैप्टर में ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। और सोचो ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर का है, तुम्हें करना क्या, कुछ भी नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा आराम से, आपकी बोर्ड में 80 मार्क्स के पेपर में ऐसा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो बताइए कितना आसान है करना इसे, बिल्कुल मूंगफली छीलने जितना आसान, अंडे उबालने जितना आसान। तो क्या किया आपने, आपने बेसिक कंपोजिशन में ये सब चीजें डाल दी, क्योंकि अच्छा इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। सिंगल जर्नल एंट्री का मतलब होता है कि यू हैव टू चेंज नन ऑफ द वैल्यू। आप देख रहे हैं कोई वैल्यू बदली एक्सेप्ट व्हाट, कैपिटल। और कैपिटल भी फाइनली नहीं बदला, पार्टनर से आपस में एक दूसरे को ले दे के बराबर कर दिया। ये होता है अगर सिंगल जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखने वाला नहीं होता, एक्सेप्शनल टाइप का होता है, इसलिए हम इसको करके दिखाया मैंने आपको। ठीक, इसे नोट कर लेंगे, जब हम समझना शुरू करेंगे तब हमारी बहुत हेल्प करेगा ये। अब बाकी लोग तो समझ चुके होंगे शायद। तो अब आपकी बुक के जो क्वेश्चन है कौन से वाले, ये आपकी रीच में है क्वेश्चन, कौन से वाले क्वेश्चन ये, इफ आई टेल यू क्वेश्चन नंबर 24, 25 और कितना, बाकी तो मैंने बोले थे 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 तो मैंने करवा ही दिया ये, ठीक है। 24, 25 को कर पाएंगे, ये आराम से हो सकता है। और इसके बाद ना आगे वाले में एक क्लास का काम और बचता है, वो कैपिटल एडजस्टमेंट। वो भी बिल्कुल अगर आपको ये तरीका इसके नहीं, इससे पिछले वाला समझ में आया होगा, तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें माइनर सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और आपका काम खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पीछे इलस्ट्रेशंस में जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स बता दिया, रिवैल्यूएशन बता दिया, फुल फ्लेज क्वेश्चन करना बता दिया, सिंगल जर्नल एंट्री के साथ बता दिया। हाँ, जर्नल एंट्री के साथ क्वेश्चन करना वो मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में। आई टेक दिस क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर आइटम बहुत सारे हैं। जर्नल एंट्री कैसे बनती है, स्कूल में जब मैंने पढ़ाया ना इसे, तो मैंने पता क्या कराया, जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब एक साथ करा दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं थे कराने का। लेकिन आपको मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और सुनो, ये जो कर रहे हैं ना आप, बिल्कुल यही तरीका एडमिशन में होता है, बिल्कुल यही रिटायरमेंट में, बिल्कुल यही डेथ में। तो आने वाले 3 चैप्टर इस पर डिपेंडेंट होंगे, इसका ध्यान रखना। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। एनीथिंग एल्स प्लीज बोलिए। डाउट है ऑनलाइन में किसी को, डीडी, माही, तनुश्री, आफरीन, कबीर No, sir. है? No, sir. चलिए, दैट्स ऑल फॉर